हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 प्री 2020 का आज 13 सितंबर की दो शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकंड। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी क्वेश्चन मिले हैं कोई टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। नंबर सीरीज में अगर देखें, रोंग नंबर सीरीज भी आई है तो बिल्कुल जो बिल्कुल अपने ट्रेंडिंग सीरीजेज हैं उन्हीं में से आई है, तो कोई भी आइडेंटिफाई करने में आई थिंक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही होगी। कुछ क्वाड्रेटिक के भी, कुछ मिसलेनियस अर्थमेटिक के, सभी मिला जुला सेशन रहेगा, अच्छा सेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नंबर सीरीज है, 12 है, 26 है, 42 है, 64 है, 80 है और 102। तो इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा ये लगा हो कि ये मल्टीपल हो सकता है कि, लेकिन इनिशियली कभी भी बिगनिंग में मत अंदाजा लगाइए। आगे आप जैसे जैसे जा रहे हैं आपको लग रहा है कि सबको डाइल्यूट होता जा रहा है, जो इंक्रीज है वो स्मूथ होता जा रहा है, तो गो फॉर डिफरेंस। 14 यहाँ आप देखें तो यहाँ 16, 14 से 16 हुआ, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 22 हो गया। वापिस यहाँ देखें 16 हो गया, तो 14 से 16 था और ये वापिस से गिरा और बढ़ा। इसका मतलब बीमारी यही, ये 22 है। तो अगर मैं इसको 18 करता हूँ तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, और ये 60 होते ही है 20 हो गया, मेरी सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई। तो 64 इज द इनकरेक्ट, एंड आई थिंक इसमें आइडेंटिफाई करने में भी आपको टाइम नहीं लगा। दूसरी सीरीज को देखते ही आई थिंक सभी ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि मल्टीपल की है, और मल्टीपल में आप यहाँ देखेंगे कि ये इनिशियली भी आइडेंटिफाई हो रही है और आगे से भी हो रही है। तो इनिशियली भी मैं देखूँ तो 125 इंटू हाफ प्लस हाफ एक बार मैं कर लेता हूँ, चलिए, क्योंकि ये यहाँ सही सिद्ध हो रहा है। और ये इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है, चलिए। अब ये अगला अगर मैं देखूँ तो हाफ से ये इंटू 2 हो रहा है, 64 का डबल 128 और प्लस 2, तो ये भी, ये हाफ था, ये 1 था, ये 2 हुआ, तो ये 4 होना चाहिए। तो 13 चौके 52, 520 और प्लस 4, तो 523 इज इनकरेक्ट, 524 राइट। और इंटू 8 और प्लस 8 आप करोगे तो 8 चौके 32 और 8 40, 42, तो आपका यूनिट डिजिट से टिक हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी आपको देखते ही ये लग गया कि मल्टीपल की, राइट। तो मल्टीपल की है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 8 इंटू 1 8 और 8 इंटू 5 40, तो 4 का डिफरेंस है, और यहाँ 9 का है तो ये फिर 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ 13 से अगर मैं करूँ तो ये आई थिंक गलत मुझे नजर आ रही है कि 6 3 18, 8 इसमें कहीं भी नहीं है। ये आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 3 3900, या 13 5200 में 520 घटा दो तो 5200 में 6 तो 4600, 4680 आई थिंक ये कुछ निकल के आया। और इससे 13 है तो ये अगला हो जाएगा 17। और यहाँ देखिए 8 7 56, ये 5 ये 6 आपका टेलिंग हो रहा है। टेक्स्ट अगर देखें 325 362 4014 12484 और 530। अब इस सीरीज को देखते आपको ये तो लग गया निकलेगा कुछ ना कुछ डिफरेंस में। 325 और 362 कितना हो गया, 25 और 35 से 60, 37 हुआ क्या, 35 और 25 60 और 2 62, तो ये तो 37 हुआ। अगला मैं देखूं तो 62, तो ये 39 हो गए। 401 और 442 ये 41 हो गए। तो 37 था, 39 था, 41 था, तो ये 43 होना चाहिए, ये 43 नहीं हो रहा है। 43 होते ये 485 हो जाता है, और ये 45 में आ जाता है। तो 484 इज द इनकरेक्ट। तो आई थिंक ये सीरीज भी बहुत सिंपल रही आप। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसको भी सीरीज को जैसे मैं देखूंगा मुझे लग गया है तो मल्टीपल, बिल्कुल मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो ये 5 गुना हो रहा है और प्लस 5 हो रहा है भाई, 2500 2605, और ये इंटू 4 प्लस 4 में करूँ, इंटू 3 प्लस 3 और इंटू 2 प्लस 2 और इंटू 1 प्लस 1, तो ये तो टिक हो रहा है, ये नहीं हो रहा है 42। और यहाँ से मैं देखो 126 से 29 ये यहाँ हो रहा है, और अब आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो 45 इज द इनकरेक्ट, 42 करेक्ट। तो सभी क्वेश्चन सिंपल थे। क्वाड्रेटिक के इन दोनों दिनों में, कल की भी 5 शिफ्ट हुई, आज 2 शिफ्ट होगी, क्वाड्रेटिक जिस भी स्लॉट में आया आई थिंक आपको पेन खोलने की जरूरत फैक्टर के लिए तो नहीं पड़ी होगी।
माइनस 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 देखते ही आपको लग गया सी एंड डी। भाई x की दो वैल्यू आएंगी, y की भी दो वैल्यू आएंगी। x की एक वैल्यू बड़ी वैल्यू पॉजिटिव छोटी नेगेटिव, y की भी एक वैल्यू बड़ी पॉजिटिव छोटी नेगेटिव। जब कॉन्ट्रास्ट साइन दोनों में होंगे तो सी एंड डी, तो इसमें तो आपको 5 ही सेकंड लगे। दूसरा, x की दो वैल्यू दोनों नेगेटिव और y की दो वैल्यू दोनों नेगेटिव। और यहाँ देखिए डायरेक्ट आपको 5 और 8 नजर आ रहे हैं, और यहाँ 5 और 2, एक 2 आ गया और एक 5 आ गया। तो क्या हुआ, x या तो इक्वल है या स्मॉलर देन y। नेक्स्ट आप देखिए, ये भी आपका देखते ही सोल्व हो गए। भाई माइनस प्लस x की दो वैल्यू दोनों पॉजिटिव और y की दो वैल्यू दोनों नेगेटिव, तो इसमें तो पेन खोलने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ही x से ग्रेटर देन y हुआ। ये भी आपका बोनस टाइप मिला क्वेश्चन आप। देन आप इसमें अगर देखें तो आप देखिए x की दो वैल्यू बड़ी पॉजिटिव छोटी नेगेटिव, और 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस एक हो तो 4 और 3, तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। y की भी दो वैल्यू और दोनों ही नेगेटिव, और 6 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका सम 5 हो तो 3 और 2 हो गए, तो एक वैल्यू 2 आ गई और एक इसमें 3 आ गई। तो यहाँ क्या पोजीशन आई, सी एंड डी आ गई वापस। क्योंकि आप देखिए ये 4 का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है तो y से बड़ी है, लेकिन यहाँ जब -3 को -2 से करेंगे तो यहाँ x छोटा हो गया तो सी एंड। नेक्स्ट आप देखिए, अब यहाँ फिर वही पेन खोलने की जरूरत नहीं है। x की दो वैल्यू, एक पॉजिटिव एक बड़ी नेगेटिव और छोटी पॉजिटिव, और y की भी दो वैल्यू बड़ी पॉजिटिव छोटी नेगेटिव। तो जब भी इस तरह का केस बने, सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के मिले हैं, उसमें अगर आपने देखे, राज इन्वेस्टेड सेम अमाउंट इन टू स्कीम्स ए एंड बी। मतलब ये कोई राज एक स्कीम ए में और एक में बी में सेम अमाउंट, कोई प्रिंसिपल सम है मान लो, और वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो ए में क्या है, सी आई फॉर 2 years एंड बी एट, मतलब ए पे क्या है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल की, और बी में है 20% सिंपल इंटरेस्ट 3 साल की। तो यहाँ कितना बन गया, 20 का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 20 20 40, और 20 20 400/100, तो ये तो 44% बन गया इंटरेस्ट। यहाँ 60% इंटरेस्ट बन गया, राइट। और दोनों का मिला के जो है वो कह रहे हैं 5616, और परसेंटेज एक ही है, प्रिंसिपल एक है, तो आपका 100% की वैल्यू भी एक है, तो ये दोनों मिलके 104% आ गया। 104% की वैल्यू आपके पास आ गई 5616, और आपसे 100 पॉइंट फाइंड प्रिंसिपल ऑफ ईच, इसका मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 100% की वैल्यू आप इसमें से निकाल लीजिए क्रॉस में। तो इसको आप करेंगे 5616 इंटू 100 और बटा 104, तो आप यहाँ से देखेंगे आई थिंक ये 54 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 5400 आपकी ईच के आ गई। अगर वहां दोनों की पूछी गई है कि टोटल सम कितनी थी, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 10,800 आ जाएगी। एक क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से पूछा, वो भी काफी सिंपल था। कल भी एक प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आया, कल आई थिंक एक इंटरव्यू से लेके था। ए और बी दो पर्सन को इंटरव्यू देने गए हैं, एक की प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की इतनी है, दूसरे की इतनी है, तो दोनों को एक जैसा रिजल्ट नहीं मिले उसके लिए, तो उस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन किए हुए थे जैसा आपको पूछा गया था। और एक आज जो पूछा है वो बहुत ही जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है। कोई एक बैग है, उसमें 6 रेड हैं और 4 ग्रीन बॉल्स, टोटल होगी 10। 2 बॉल्स और पिक रेंडमली, प्रोबेबली एटलीस्ट 1 बीइंग रेड, एक कम से कम रेड, तो नहीं रेड होने की निकाल लीजिए। कोई रेड नहीं है, उसको एक में से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कोई रेड नहीं है तो बेस ग्रीन है, तो 4C2 अपॉन 10C2। अब इसको जितना जल्दी आप निकाल पाए, 1 माइनस 4C2 का कितना हो गया, 4 3 12/2 6, तो ये तो 6 आ गया, और 10 का आ गया 45, तो ये 45 से -6 39/45, या 3 13/15, 13/15 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन खूब अपने किए हुए। एक आपका टाइम एंड वर्क से था, वो भी बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है। 10 men can do a work in 6 days,
तो 10 इंटू 6 टोटल वर्क कितना हो गया, इतने मैन डेज। और उसी काम को 8 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन, ये 15 डेज में वुमेन कर। तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन अगर मैं निकालूं तो 15 × 8 = 120 और 10 × 60, ये आपका 2:1। तो मैन 2 यूनिट कर रहा है, वुमेन 1 यूनिट कर रही है। टोटल वर्क कितना आ गया आपका, 10 × 60 2 120, टोटल वर्क आपका 120 यूनिट हो। अब आपसे पूछा है कि 5 मैन एंड 10 वुमेन, तो 5 मैन 1 मैन 2 यूनिट करता है, तो 5 से 100 टोटल वर्क को आप डिवाइड कर दीजिए टाइम के लिए, 5 × 2 प्लस 10 × 1, तो ये आपका 6 डेज इसका राइट ऑप्शन था, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक जो कल जो पूछा गया था इसका प्रोबेबिलिटी पे, कल जो क्वेश्चन था उस पे आई थिंक इस तरह से था कि कोई ए और बी दो व्यक्ति हैं और वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसमें ए की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, जैसे मैं ये देखूं ए और ये बी है, ये सिलेक्शन है और ये रिजेक्शन है। जैसे इसकी 40% दे दी, 40% दे दी, मतलब 2/5 सिलेक्शन की है, तो 60% रिजेक्शन की है, 3/5 रिजेक्शन हो गए। वैसे ही इसका भी कोई एक पार्ट दे दिया, जैसे आपको 3/7 दे दिया, मान लो 3/7 सिलेक्शन की है तो 4/7 रिजेक्शन की है। और अब उसमें आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि उन दोनों को एक जैसा रिजल्ट नहीं मिला, मतलब रिजल्ट एक जैसा कब नहीं होगा कि या तो पहला सेलेक्ट हो जाए दूसरा रिजेक्ट हो जाए, या पहला रिजेक्ट हो जाए दूसरा सेलेक्ट हो जाए। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी उसमें कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट के लिए, जब 2/5 इंटू 4/7, भाई पहला तो सेलेक्ट हो गया दूसरा रिजेक्ट हो गया, और प्लस पहला 3/5 इंटू 3/7, इनका सम अप कर दीजिए, वही आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। वो भी काफी सिंपल क्वेश्चन। एक मैं छोटी छोटी मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन भी बच्चों का एवरेज से अबव, मतलब 50+ जिन्होंने भी अटेम्प्ट किए हैं, तो उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अभी तक भी अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो प्रैक्टिस बुक का अच्छा कंटेंट है, निश्चिंत होकर आप परचेज कर सकते हैं। प्लान स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकेंड, अब मेंस के लिए जो आपका करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इसमें भी अगर आपने अभी तक कोई ये नहीं परचेज किया है कोई करंट अफेयर्स का पीडीएफ, तो अफेयर क्लाउड का अच्छा कंटेंट है, और सिर्फ पूरे 2020 का 350 रुपए में मिल रहा है। अपना कोड यूज करें वर्चुअस का, तो 10% की रिबेट भी मिल रही है। साथ ही अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही क्वांट और रीजनिंग के रेगुलर क्लासेस चल रही है, वो भी प्लीज आप ज्वाइन किया करें, और अच्छी लगे तो शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए किसी भी टाइप का, जैसे ही आपके कोई वीडियो अपलोड होगा या कोई सेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसका नोटिफिकेशन फिर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपकी इच्छा है जब देखें तब देखें, नहीं देखें नहीं देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।